तीनों साथ रिलेट डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ मेंशन कैसे न्यूक्लियस है क्या चीज न्यूक्लियस देखते हैं सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ सही सेल किसने डिस्कवर सिर्फ बॉक्स था ओनली बॉक्स डिस्कवर हुआ उसमें न्यूक्लियस नहीं था बाद में रॉबर्ट ब्रोन आया था उसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था by the help of electron microscopes say discovered by Robert Brown 1835 कुछ बुक्स में 35 पर हालांकि सेकेंड बुक्स में ये वाला आ रहा है 1831 कुछ बुक्स में 35 भी आ रहा है ठीक है तब 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ सेल 1665 में और न्यूक्लियस 1831 से उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है cells की डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है see it is a double membrane bonded organelle और largest organelle है some cells या some organisms में एक न्यूक्लियस होता है लेकिन कभी दो आ रहे तीन ज्यादा आ रहे तो पॉलीन्यूक्लियस फंजाई में सबसे ज्यादा है फंजाई सेल्स में सही और जैसे कि न्यूक्लियस सही ये तो न्यूक्लियस इसका स्ट्रक्चर देख ले स्ट्रक्चर इसकी तरह है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड हर मेम्ब्रेन कुछ बचने के बाद ये कट हुआ से एक पोर्स बना है सुराख बना है एक्सचेंज के लिए फिर मेम्ब्रेन स्टार्ट हुआ फिर कट फिर मेम्ब्रेन बचा फिर कट हुआ से तरह डबल मेम्ब्रेन बना है जो कट हुआ वो जो कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स एक न्यूक्लियर पोर्स तो नहीं है मेनी न्यूक्लियर पोर्स है तो हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लफ्ज मेंशन करके ज्यादा उसमें आ सुराख आ रहा है और चलो बस क्या देख ले इस न्यूक्लियर पोर्स को क्या कहते हैं न्यूक्लियोपोरियंस न्यूक्लियोपोरियंस जब मेनी पोर्स होंगे उसे न्यूक्लियोपोरियंस लफ्ज मेंशन करने से कॉम्प्लेक्स को पोरियन कहते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इस साइड क्या होते हैं सुराख पोर्स होते हैं वो किस चीज के लिए होते हैं एक्सचेंज के लिए होता है एक्सचेंज कौन सी चीज एक्सचेंज होता है यहाँ पर जो डीएनए वो होते हैं डीएनए से आरएनए बनता है वो आरएनए यहाँ से निकलते हैं इन पोर्स से राइबोसोम यहाँ से निकलता है इसी तरह कुछ एंजाइम्स कौन से एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जब यहाँ रेप्लिकेशन के लिए जरूरत होता है तो यहाँ पर एंजाइम्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं सही इन फोर्सेस की वजह से दो मेम्ब्रेन एक कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन दूसरे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन इन दोनों को एक नाम कौन सा नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किताब में तो ये वाला हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो आप लोग लिखिए कौन सा मेम्ब्रेन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस नजर आ रहा है सही इस स्पेस को क्या कहते हैं इनको कहते हैं प्री न्यूक्लियर स्पेस प्री न्यूक्लियर स्पेस इस स्पेस के अंदर क्या मौजूद है फ्लूइड मौजूद है कौन सा फ्लूइड है ल्यूमिनियल फ्लूइड्स ल्यूमिनियल फ्लूइड्स मौजूद इन दोनों मेम्ब्रेन के इनसाइड और इनसाइड के बाद फिर क्या स्टार्ट होता है जैसे कि हमारे सेल्स के बाद ये वाला सेल्स है न्यूक्लियस है ये कौन सी जगह था साइटोप्लाज्म साइटोमेन सेल प्लाज्म में फ्लूइड्स है तो इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर जो होगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड्स मौजूद है जेली लाइक फ्लूइड्स है क्यों जेली लाइक फ्लूइड इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद है इसके अंदर मुख्तलिफ राइबोसोम्स मौजूद है प्रोटीन्स मौजूद है इस वजह से ये जेली लाइक फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म nuclear mean nucleus plasma में fluids inside the fluid inside the nucleus इसका nuclear plasm इस nuclear plasm के अंदर आपको इस तरह धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आएंगे दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिन सेल प्रोफेज से पहले ये क्रोमैटिन होता है जब प्रोफेज स्टेज स्टार्ट होते हैं जब इंटरफेस होते हैं ना न्यूक्लियस या सेल डिवाइड होने के तैयार होते हैं उस टाइम क्रोमैटिन चेंज तो क्रोमोसोम में चेंज होते हैं लेकिन वह सेल्स के अंदर क्रोमैटिन पड़े होते हैं जब ये डिवाइड होने वाला है तो उस टाइम पे ये क्रोमैटिन टू क्रोमोसोम्स सही अगर एमसीक्यूज में आ जाए क्या न्यूक्लियस डिवाइड हो सकते हैं प्रोफेज में जैसे कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ न्यूक्लियस डिवाइड हो सकता है न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा है न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है उसका जो मेम्ब्रेन होता है आउटर मेम्ब्रेन ये वाला मेम्ब्रेन ये डिसअपियर होता है जब ये डिसअपियर हो तो क्रोमोसोम क्रोमैटिन एक दूसरे चले जाते हैं उसके बाद मेम्ब्रेन बन जाते हैं इसके ऊपर से ये पॉइंट याद रखना है ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियस कैन नॉट डिवाइड
सही, इस सेल के दौरान वैसे कंपोनेंट्स 5-6 कंपोनेंट्स आर न्यूक्लियस के अंदर। सही, एक कितने कंपोनेंट्स है, और पॉइंट से न्यूक्लियोलस। क्या चीज है, न्यूक्लियोलस पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियोलस क्या चीज है, न्यूक्लियोलस एक ऑर्गेनेल है लेकिन बगैर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर बॉन्डेड नहीं है। सही, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस सबको पता है ये फैक्ट्री है, कारखाना है, किस चीज का, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये पैदा करते हैं न्यूक्लियोलस। जब इसके ऊपर मेम्ब्रेन है तो ये क्या चीज है, इसके ऊपर एयर मौजूद से एक को कहते हैं दो है, एनेंडर एस कहते हैं सेंट्रल फाइब्रल रीजन और आउट साइड को कहते हैं ग्लोबुलर रीजन। ये दोनों एक साथ के तौर पर आरएनए डीएनए ये तो प्रोड्यूस करते हैं राइबोसोमल के, और ये फिर कुछ कंपोनेंट्स डायरेक्ट करते हैं राइबोसोम पैदा करने के लिए। से तो ये दोनों न्यूक्लियस के लिए काम करे, दोनों लेयर्स, तो ये सारे मुकम्मल बन के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। सही, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या चीजें मौजूद है, क्रोमैटिन है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स के साथ साथ जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जैसे कि टाइमिंग, साइटोसिन, एज करना, डुप्लीकेट बनाना, तो वहां पर इधर भी क्या मौजूद है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड भी यहाँ पर मौजूद है। आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पर मौजूद है, डीएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पर मौजूद है, एंजाइम्स भी मौजूद है और न्यूक्लियोटाइड्स भी इधर मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। जब ये अपना कॉपी बना रहे तो कॉपी बनाने के लिए इसके न्यूक्लियोटाइड चाहिए, टाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और एसिड चाहिए, तो कहां से बना लेंगे, न्यूक्लियस से होगा। सही, फिर ये क्या बना लेंगे, एक और डीएनए डुप्लीकेट बना लेंगे, इतना सारा कहानी न्यूक्लियस के अंदर। इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल्स। सेल्स का जो ब्रेन होते हैं, कंट्रोल पावर होती है वो न्यूक्लियस के पास। क्यों उसके पास, न्यूक्लियस के पास डीएनए, आरएनए ये वाला कहानी मौजूद है, एंजाइम्स के साथ मौजूद है, और क्या चीज इसके अंदर मौजूद है, इतना सारा न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मेम्ब्रेन बाहर तरफ फोल्डिंग शुरू कर लेते हैं। जो फोल्डिंग बनाएगी, इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं, क्रस्टी, क्रस्टी बना रहे। इस मुकम्मल क्रस्टी को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। ये कहां से बना, आउटर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बना। जब फोल्ड बनना, ये जो इनर स्पेस आ रही है ना, वही स्पेस इसके दरमियान मौजूद है। दोनों सिस्टर में के अंदर, क्रस्ट के अंदर वो भी मौजूद है स्पेस। इन स्पेस के अंदर क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। कौन सा फ्लूइड है, इनसाइड मौजूद है, तो हम उसको कहते हैं इंटरनल लिमिनल फ्लूइड। अगर ये फ्लूइड देख लो, ये सेल है ना, यहाँ पर मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक यहाँ पर मौजूद है, इधर भी फ्लूइड है, इनसाइड भी फ्लूइड है। आउटसाइड से जो एंडोप्लाज्मिक के बाहर वाला जो फ्लूइड है उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिमिनल फ्लूइड, और इनसाइड को कहते हैं इंटरनल लिमिनल फ्लूइड, यहाँ पर मौजूद होगा। अगर हमसे क्या पूछे, क्या साइटोप्लाज्म ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस, जो बाहर स्पेस है और ये स्पेस है, ये दोनों एक है, नहीं ये अलग है। क्यों अलग है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन फोल्ड हुआ, मेम्ब्रेन की वजह से अलग अलग है। साइटोप्लाज्म का जो स्पेस वो अलग है, यहाँ पर जो स्पेस वो अलग है। ये स्पेस को कहते हैं एक्सटर्नल लिमिनल फ्लूइड, इसको कहते हैं इंटरनल लिमिनल फ्लूइड। सही, और इसके बाद यहाँ से कुछ राइबोसोम्स निकलते, राइबोसोम तो प्रोटीन बना रहे। जब ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं किसके साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन का कलर कौन सा लिक्विड, फास्फोलिपिड है। एक फास्फोलिपिड के साथ कुछ इस तरह ऑर्गेनेल्स अटैच होते हैं, कौन सा, ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स अटैच होते हैं इस लिपिड के साथ, तो ये मेम्ब्रेन के साथ क्या अटैच हुआ है, राइबोसोम्स अटैच। सही, जब राइबोसोम्स अटैच हो जाए, जब फिर देख ले, ये एक क्या चीज है, एंडोप्लाज्मिक। इस एंडोप्लाज्मिक को हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया राइबोसोम्स की बुनियाद पर। जब राइबोसोम्स अटैच है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां अटैच नहीं है राइबोसोम्स, उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स की वजह से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। एंडोप्लाज्मिक क्या चीज है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड
प्रेजेंट, इट इज अ नेटवर्क फॉर थ्रूआउट साइटोप्लाज्म्स। एंडो क्या कहते हैं? एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक में साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म को कहते हैं। रेटिकुलम जो है इट इज अ नेटवर्क, ये नेटवर्क है। कहाँ मौजूद है? मुकम्मल, ये न्यूक्लियस ये मेम्ब्रेन, इन दोनों को कनेक्ट भी करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों मेम्ब्रेन आपस में कनेक्ट है इस एंडोप्लाज्मिक की वजह से नेटवर्क है। और किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय प्रोएटर 1945 में। किससे बना है? आरएनए से बना है, प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, सम अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनसे बना है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये चीजें मौजूद है। से टू टाइप्स है। क्यों टू टाइप्स है? राइबोसोम्स की वजह से हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड किया। सही, अगर राइबोसोम्स अटैच है तो रफ, नहीं है तो स्मूथ। स्मूथ होगा, स्मूथ ये ट्यूब्यूल फॉर्म है, ट्यूब्यूल के तरह है, और ये क्रिस्टल फॉर्म है, फोल्डिंग फॉर्म है। सही, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर नॉट अटैच। जब राइबोसोम अटैच नहीं होगा तो स्मूथ होगा। अब इसकी क्या फंक्शन है? ये क्यों है? किस चीज के लिए? बेशक ये मुकम्मल तो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इस स्मूथ का क्या काम है? स्टोर कैल्शियम आयंस इन मसल्स। इसका फर्स्ट फंक्शन ये मुकम्मल एंडोप्लाज्मिक का बात नहीं कर रहा, सिर्फ स्मूथ का मसल्स के अंदर जो उसके कहते। और उसके बाद देख लें स्मूथ का दूसरा फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब यानी टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करना, किल करना। ठीक है, ये काम कौन सा है? इसके अंदर एंजाइम्स क्या मौजूद है? एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स है? हर बुक्स में मेंशन है P450, ये इसका कोड। मेन एंजाइम्स तो ये होते हैं साइटोक्रोम P450, इसका कोड ये है। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन के अंदर ऑलमोस्ट ये फंक्शंस होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी इसके अंदर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वहां पर ज्यादा फंक्शनल है। वो कौन सा ऑर्गन होगा जिसके अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन काम हो रहा है? लीवर के, लीवर के अंदर इधर मेन करना कि लीवर के अंदर ये मेन काम कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स को खत्म कर रहे हैं वो लीवर इसमें ज्यादा इन्वॉल्व। सही, लीवर से खत्म वाले तो इसमें आवश्यकता है लीवर। उसके बाद देख ले, जाहिर से बात है जब प्रोटीन्स नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, तो फिर क्या बना लेंगे? लिपिड्स बना लेंगे। अगर राइबोसोम्स है तो फिर प्रोटीन बना लेंगे। सही, तो अब इसके अंदर क्या टेस्ट नहीं है? राइबोसोम तो नहीं है, तो क्या बना लेंगे? लिपिड सिंथेसिस। कौन सा लिपिड होगा? ये वाला लिपिड। ये कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड बनाएंगे। सही, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड, ये बना रहे हैं। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म करना है। मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन करना। तो किस चीज का ब्रेकडाउन करते हैं? कॉमन सेंस लिपिड बना रहे, तो लिपिड का भी मेटाबॉलिज्म भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट लिपिड का करते हैं। सही, ये वाला रफ देख ले। रफ क्या चीज है? राइबोसोम्स अटैच हुआ, क्या बना रहे? प्रोटीन बना रहे। जैसे मैंने प्रोटीन अटैच, राइबोसोम प्रोटीन बना रहे, और मैकेनिकल सपोर्ट भी ये करवा रहे सेल्स के अंदर। जो कुछ बन रहे सारे प्रोटीन से बने, तो सारे काम ये करवा रहे प्रोटीन वाला। सही था। क्या था? टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही, और इसके बाद जब यहाँ से कुछ वेसिकल्स निकलते, इस तरह कुछ इस तरह वेसिकल्स निकलते हैं, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं? इसके अंदर मौजूद होते हैं इस तरह ये वाला राइबोसोम एंड प्रोटीन्स। ये वेसिकल्स यहाँ से कट हुआ बाहर में से, इसके अंदर वेसिकल्स मौजूद, ये वाला इसको कहते हैं वेसिकल्स। ठीक है, यही वेसिकल्स कौन सा वेसिकल्स है? अनफंक्शनल। फिलहाल ये काम नहीं कर रहे, प्रोटीन है ये बेशक, अनफंक्शनल प्रोटीन्स है। इस वेसिकल को क्या कहते हैं? अनफंक्शनल। ये क्यों काम नहीं करेंगे? कहाँ जाएगा? इसका खरीदार कौन होगा? ये कौन ले जा रहा है? इसका खरीदार होगा गॉल्गी बॉडीज। वो कह रही है चीजें मुझे दे ताकि मैं इसको क्या करूं? फंक्शनल बना। ठीक है, अब ये सारे चीजें आकर कहाँ अटैच होते हैं? गॉल्गी बॉडीज के साथ। अभी देख लिए कि एक होते हैं गॉल्गी बॉडी, ये गॉल्गी बॉडीज, बाद इससे बन जाएंगे गॉल्गी अपरेटस,
बाद में बन जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। 3 चीजें बन जाती से यही वेसिकल्स आकर इसके साथ अटैच होते हैं। जब ये अटैच हुआ, अटैच होने के बाद ये सारे मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ मिक्स होता है और ये जो केमिकल्स था, कुछ हार्मोन्स थे, कुछ प्रोटीन्स था, इन प्रोटीन्स को अंदर छोड़ते हैं। सही, जब अंदर छोड़ा ये से क्या बन जाए, ग्लोबुलर फॉर्म बन जाता है इस प्रोटीन से। पहले इस तरह पॉलीपेप्टाइड की तरह था ना, अमाइनो की तरह बने, बाद में क्या बना, इस तरह फोल्डिंग बना। फोल्डिंग के बाद ये गोल्जी बॉडी इसके अंदर 2-3 काम कर रहे हैं। से यानी इसके अंदर प्रोसेसिंग अमल इसके अंदर हो रहा है, पेकिंग अमल इसके अंदर हो रहा है और मॉडिफिकेशंस ये 3 काम यहाँ पर और कहाँ पर गोल्जी बॉडी के अंदर से। प्रोसेसिंग मतलब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं ग्लूकोज की तरह का कार्बोहाइड्रेट्स के जो लफ्ज है कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसके अंदर ऐड होता है, पैक करता है। कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ किस्म कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हम ऐड कर ले किसके साथ, लिपिड के साथ, तो क्या बन जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड बनते हैं ना। अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स आप ऐड कर किसके साथ, प्रोटीन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन बन जाएगा। इसके लिए मैंने 2 लफ्ज लिखा है। जब ये प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन जब ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट, इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये आपके बुक्स में नहीं, इंडियन एनाटॉमी बुक्स में ये लफ्ज है, ग्लाइकोसाइलेशन। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिले तो ये ग्लाइकोसाइलेशन, जब लिपिड के साथ मिले ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइडेशन किसको कहते हैं, जब यहाँ पर इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, गोल्जी बॉडीज के अंदर प्रोटीन के साथ क्या ऐड हो जाए, कार्बोहाइड्रेट ऐड हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन। अगर लिपिड था तो ग्लाइकोसाइडेशन ये वाला लफ्ज, अगर प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन। तब उसके बाद क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। पैकिंग के बाद फिर यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, सही निकाल लेते हैं। अब इस गोल्जी बॉडीज का 2 पार्ट्स होते हैं। गोल्जी बॉडीज फ्लूइड सेक होते हैं। एसिड ऑफ 7 स्टॉक, 3 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। ये जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक एसिड ऑफ स्टॉक इसका गोल्जी बॉडीज, एसिड ऑफ, या आप हमारे बॉडी का अंदर 7 है, एसिड ऑफ 7 स्टॉक इसका गोल्जी बॉडीज। कुछ सेल्स में क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, कुछ में 5 आ रहे हैं, कुछ में 7 आ रहे हैं। ये चेंज होते हैं। ये जो सेक होते हैं इसके अंदर फ्लूइड मौजूद है, इन फ्लूइड्स को लिमिनल फ्लूइड्स कहते हैं। अभी इन दोनों फ्लूइड में यानी यहाँ से लेकर, अगर मैं इसको थोड़ा इस बढ़ाइए तो यहाँ पर इन दो मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस बता दे, उस आपके बुक्स में नहीं था, उसमें मेंशन था 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रो नैनोमीटर्स के पास है दोनों मेम्ब्रेन्स के तरफ जो सेक बना है। इन सेक्स के अंदर क्या आता है, ये वेसिकल्स आ रहा है। इस वेसिकल्स के अंदर प्रोसेसिंग अमल भी हो रहा है और पैकिंग अमल भी हो रहा है। इसको पैक करके वापस निकाल रहे हैं। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज करना, इस चीज को चेंज कर, जब ये चेंज हो बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद अब इस वेसिकल्स का नाम हो गया गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स को कहते हैं लाइसोसोम्स। इसी पर क्या बचेगा, लाइसोसोम्स बनते हैं। तो इस देख ले, इस तरह की ये जो अनफंक्शनल था, बाद में लाइसोसोम्स क्या बचेगा, फंक्शनल बन जाएगा। क्यों फंक्शनल बना, इसके अंदर ये चीजें प्रोसेसिंग अमल भी हुआ, एडिशन हुआ। एडिशन के साथ साथ इस लाइसोसोम्स के अंदर आपको क्या नजर आएगा, एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी इसके अंदर मौजूद है। जब यहाँ पर एंजाइम भी है तो जाहिर सी बात है डाइजेशन भी कर सकते हैं लाइसोसोम्स। अभी गोल्जी बॉडीज का किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्जी, इसका नाम था कैमिलो गोल्जी। 1898 में उसने गोल्जी को डिस्कवर किया था। 2 टाइप्स है गोल्जी बॉडीज का, 2 टाइप्स है। एक कहते हैं जिस गोल्जी, दूसरा कहते हैं ट्रांस गोल्जी। ट्रांस कौन सा है, इसको कहते हैं ट्रांस, इस साइड को ट्रांस गोल्जी, जो नीचे है उसको कहते हैं जिस गोल्जी। अभी देख ले इन दोनों में क्या फर्क होता है।
जिस गोल्जी साइज में थोड़ा बड़ा है, ये वाला साइज थोड़ा इंक्रीज है, और ट्रांस कम है, शॉर्ट है। उसको देख ले फॉर्मिंग सैड, जाहिर सी बात है क्या कुछ चीज बन रहा है, बन रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीज एंटर हो रहा है, वहां से कुछ निकल रहा है, यहाँ पर फॉर्मिंग साइड, ये वाला सेक्रेशन साइड, सेक्रेशन साइड यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद देख ले ये कन्वेक्स है और वो कैसे कन्वेक्स है, ठीक है। ये पे देख ले टू वन, ये थोड़ा पीछे बना है, ये इधर ऊपर होता है, ये जिस रीजन नीचे वाला है, जिस कहते हैं ना, जिस near to the nucleus, trans away from the nucleus, से ये न्यूक्लियस थोड़ा नजदीक होते हैं, और ये वाला रिसीव फॉर्म और वो वाला सिक्रेशन फॉर्म, ये रिसीव कर दे और दूसरा सिक्रेट कर रहे हैं, सही। यानी आपको एंडोप्लाज्मिक गोल्जी ऑपरेटर्स को कहते हैं। ये प्लाज्मिक गोल्जी बॉडी था, जब ये चीजें यहाँ पर एड हुआ, वहां से वापस निकल गया, इसका गोल्जी ऑपरेटर्स और कॉम्प्लेक्स इन सारे मुकम्मल पानी को बनाना, निकालना, लाइसोम पर निकालना, इन सब प्रोसेस को फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं।